हेलो एंड जय हिंद इंडियन फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है एनडीए का रिसोर्स मटेरियल। पिछले 2 हफ्तों के अंदर पुरानी वीडियो के अंदर ये काफी बार कमेंट्स के अंदर सवाल पूछा गया कि भैया हमें बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, बुक तो एटलीस्ट हमको बता दो कौन सी लेनी है। तो वही बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, जिनसे आपको एनडीए की तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पे आज जब हम बात करेंगे तो जितने भी हमारे एनडीए के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, 9 सब्जेक्ट और साथ में करंट अफेयर, सभी के लिए बुक्स की बात कर रहे होंगे, पर सभी बुक्स आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 10 के 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने नहीं है। आपको कोई भी 7 का कॉम्बिनेशन बनाना है, आपका एनडीए एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब वो 7 के कॉम्बिनेशन में आपको मैथ्स, इंग्लिश और करंट अफेयर को कंपलसरी रखना है, और साथ में आपके जो सोशल और साइंस हो जाता है उसके अंदर से 3 और 4 वो 7 बन जाते हैं, 7 सब्जेक्ट। उनमें से कोई भी 4 निकाल लेने हैं जो आपके स्ट्रांग हो, जिनके अंदर से आपका इतना स्कोर बनना हो कि आप लोग फाइनली एग्जाम क्रैक कर रहे हो। तो 3 कंपलसरी और 4 वहां से जो सिलेक्ट करोगे, इस तरह से टोटल 7 पढ़ने हैं आपको, 10 नहीं पढ़ने हैं। तो वही बुक्स आपको प्रेफर करनी है जिनका आप कॉम्बिनेशन बना लो। समझ में आ गया। चलिए तो बुक्स को बताना शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए की जो मेरे पास साइंस की क्लास है वो अनअकैडमी पर मेरी लाइव चल रही है, जिन क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर दिए गए लिंक पर जाकर, नाम मेरा अमन कुमार है, आप प्रोफाइल को जाकर सर्च कर सकते हो। एनडीए कैटेगरी के अंदर आपको साइंस में वहां पे पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पर है, अपकमिंग आपकी लाइव क्लासेस मिलने वाली है। साइंस आपकी वहीं पर क्लियर हो जाएगी, साइंस की चिंता नहीं करनी है आपको। मैं वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर मॉक भी करा रहा हूं, और साथ में आपको साइंस के बहुत सारे चैप्टर को डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेक्चर भी देख लिया, नोट्स भी मिल गए, उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें रही थी मेरे बारे में। अनअकैडमी पे जाके प्रोफाइल को सर्च करना, फॉलो करना, और आने वाली क्लासेस को एनरोल करके एंजॉय करना। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के मैथ्स की। अब एनडीए के अंदर मैथ्स 11th और 12th क्लास की आ रही होती है, तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं 11th और 12th क्लास की आरडी या आरएस। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो आप स्टेट बोर्ड की बुक को ले सकते हो। अब इन बुक को क्यों प्रेफर करना है, एनसीईआरटी आपको नहीं लेनी है, उसके ऊपर आपको ये दोनों बुक ले लेनी है, इनमें से कोई सी बुक ले लेनी है, आरडी आरएस या कोई भी स्टेट बोर्ड बुक जिसमें एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हो या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हो। इससे फायदा ये होगा कि प्रैक्टिस ज्यादा हो रही होगी। अब साथ में कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनकी तैयारी में अरिहंत का काफी ज्यादा रोल रहता है, और वो अरिहंत यानी अरिहंत पाथफाइंडर जरूर लेकर चलते हैं। अब अरिहंत पाथफाइंडर को मैं भी रेकमेंड करता हूं, लेकिन उस बुक के अंदर आपको साइंस भी मिल रही होती है, सोशल साइंस भी मिल रही होती है, इंग्लिश भी मिल रही होती है, मैथ्स भी मिल रही होती है। पर वहां से आप सिर्फ मैथ्स ही क्रैक कर सकते हो, बाकी सारी चीजें क्रैक नहीं कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए तो वो ठीक है, पर बाकी चीजों के लिए वो इतनी ठीक नहीं है, जहां से आपका एक अच्छा स्कोर नहीं बनना होगा। तो इसीलिए उसका रिकमेंडेशन मैं सिर्फ मैथ्स के लिए करता हूं। मैथ्स के लिए काफी अच्छी है, अगर मैथ्स आप उससे भी करते हो तब भी आपकी मैथ्स क्लियर हो जाएगी, पर उसके लिए भी आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके लिए आपको मैथ्स की समझ में आ गई कौन सी बुक्स आपको लेनी है, उसमें आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप लोग कुछ लेक्चर्स को शुरुआत से देख सकते हो। 11th और 12th क्लास के लेक्चर देखना, एनडीए के लेक्चर्स बाद में देखना, क्योंकि 11th और 12th क्लास में बेसिक से बताया जा रहा होता है, देन आपकी मैथ्स भी इंप्रूव हो रही होगी। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर 2 पोर्शन आते हैं, ग्रामर का और वोकैब का। अब ग्रामर के पोर्शन को करने के लिए आप लोग रैन एंड मार्टिन को बुक ले सकते हो, रैन एंड मार्टिन, जिसके अंदर आपके ग्रामर कंप्लीट हो रही हो, ग्रामर के रूल आपको मिल रहे होंगे उसके अंदर। तो ग्रामर के लिए ये बुक प्रेफर करनी है। और वोकैब की बात हो रही हो तो वोकैब के लिए आप लोग प्रेफर कर सकते हो वर्ड पावर मेड इजी। इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हो। यहां पर इस बुक के अंदर आपको आपकी वोकैब अच्छी हो रही होगी। वोकैब के लिए एक मैं और भी टिप बताता हूं, जैसे कि कई सारी एप्स हमारे पास आती हैं जिनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हमारी स्क्रीन को अनलॉक करने पर मोबाइल की वो हर बार एक वर्ड फ्लैश करती है, देन उस पर एक सेंटेंस भी बनाकर देती हैं। तो इससे हमारी वोकैब बार बार ठीक हो रही होती है। और मैं वोकैब को याद करने के लिए एक तरीका जरूर बताता हूं कि सुबह सुबह चाय नाश्ते के साथ वोकैब खाना शुरू करो, करंट अफेयर खाना शुरू करो। नाश्ता तो आप करते ही हो, वोकैब और करंट अफेयर चाय नाश्ते के साथ लिया करो, आपके बहुत बढ़िया होते चलेंगे। जितनी भी बुक मैं आपको बता रहा हूं, आप कोशिश करें कि वो सारी बुक सेकंड हैंड ले रहे हो, क्योंकि फर्स्ट हैंड लेने जाओगे तो काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा फिर, क्योंकि हर शहर के अंदर एक ना एक दुकान आपको मिल जाएगी जहां पर पुरानी बुक आपको मिल रही हो। तो जो भी है आरडी आरएस या रैन मार्टिन सारी आपको पुरानी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे साइंस की, तो साइंस के अंदर आपको एनसीईआरटी जो है 11th और 12th की, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ले लेनी है, और बायोलॉजी आपकी 9th और 10th से ही क्लियर हो जाएगी। और 9th और 10th की जो बायोलॉजी क्लियर करनी है वो एनसीईआरटी से नहीं करनी है, उसके लिए आप लोग एस चंद ले सकते हो, या कोई भी आपकी स्टेट बुक चल रही होगी उसको। ध्यान रखना, बायोलॉजी एनसीईआरटी से क्रैक नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। 9th 10th की बायोलॉजी करनी है, पर कोई दूसरी बुक लेकर करना, वहां से आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एस चंद के अंदर आपसे मिल रही होती है। बात करें हम साइंस के अंदर की, तो फिजिक्स के अंदर काफी सारा पोर्शन आ रहा होता है। फिजिक्स आप 11th और 12th की बुक से करते हो, देन आपको वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की गारंटी मैं लेता हूं। अनअकैडमी पे मेरे लेक्चर्स देखो, मुझे लगता है कि आपने अगर एनसीईआरटी ले रखी है वहां से आप पढ़ लो, साथ में मेरे लेक्चर्स, मेरे नोट्स डाउनलोड कर लो, आपको बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे का सारा वहां से मिल जाएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन वहां से छूटने वाले नहीं है। तो उसके लिए तो मैं नीचे मैंने प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके चेकआउट करो, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलने होंगे, आने वाले दिनों के अंदर भी मिलेंगे, पहले रिकॉर्डेड
भी हो चुके हैं आपके पास, और साथ में आपके डाउट सॉल्विंग सेक्शन भी चल रहे होंगे, मॉक्स भी चल रहे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी चल रहे होंगे, इतनी सारी चीजें उसके अंदर मिल रही होंगी। बात करते हैं सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के लिए आप लोग ले सकते हो 11th और 12th की एनसीईआरटीज। 11th 12th की जब एनसीईआरटी लेने जाओ तो फिर से वही पुरानी लेकर आना, और पुरानी जो आपका एडिशन है वो लेकर आना, नया एडिशन मत लेकर आना, क्योंकि नए के अंदर कुछ चीजें रिड्यूस भी हैं। तो पुराने एडिशन के अंदर ज्यादा चीजें मिल रही होंगी। उसके साथ में आपको क्या करना है, ये एनसीईआरटी के संग में 11th 12th की एनसीईआरटी के साथ में आपको लगा देनी है लुसेंट। लुसेंट जीके के अंदर आपको मिल रहे होते हैं काफी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपको सीधे सीधे फैक्ट टू फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी। तो उसको जरूर तैयार कर ले वहां से। अब बात कर रहे हो एनसीईआरटी की, तो जो एनसीईआरटी आप लोग कर रहे हो तो उसमें अपने हाथ में हाईलाइटर जरूर रखना, और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए चलना, और जो की पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स हैं और जो मेजर चीजें हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलना, ताकि आपको माइंड मैपिंग हो रही हो, और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स बनाते हुए चलना, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो इंग्लिश के रूल्स के हो रहे हो, चाहे हमारे सोशल के हो रहे हो, चाहे हमारे वो मैथ्स के भी हो रहे हैं। कई सारे माइंड मैप्स आपको मिल भी रहे होंगे। अगर साइंस की बात करें तो मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी चीजों के माइंड मैप्स आप खुद भी बना सकते हो और अलग अलग सोर्सेज से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, भैया मैं कहां से तैयारी करूं। तो करंट अफेयर के लिए अगर बुक की बात करी जाए तो प्रतियोगिता दर्पण नाम की एक बुक आती है, वो काफी रिकमेंड करी जाती है, उसको आप लोग ले सकते हो। अगर आपको वो बुक नहीं लेनी है तो आप ये कर सकते हो कि आपके पास बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जहां पे बहुत सारे टीचर्स अपने पास से करंट अफेयर्स को लाके आपको बता रहे होते हैं, वहां से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। इसके अलावा नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जरूर पढ़ना, जिसमें आप लोग जो हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह हैं उनको पढ़ रहे हो, नेशनल न्यूज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उनसे आपका तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स देखते हो देन आपको ज्यादा फायदा मिल रहा होगा, क्योंकि आपका टाइम कम जा रहा होगा, तो करंट अफेयर वहां से तैयार हो जाएंगे। करंट अफेयर के अंदर 6 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक आते हैं, तो उसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। और साथ में मैं हमेशा कहता हूं करंट अफेयर अगर तैयार रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगी, एसएसबी में फायदा करेगी, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि एसएसबी में अगर कोई क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस का रिसेंटली कोई इवेंट हुआ है उससे जुड़ा हुआ पूछ लिया, तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि आपके करंट अफेयर क्लियर ही नहीं होंगे। तो करंट अफेयर को तैयार करके जाना, ताकि वहां पे आप कट टू कट आंसर भी दे रहे हो। तो ये सारी बुक रही थी। इसके अलावा एक चीज और मैं कहूंगा, जो साइंस मैंने बताई थी, साइंस में आप एनसीईआरटी से 11 12 की एनसीईआरटी से फिजिक्स और केमिस्ट्री कर सकते हो। सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने मैंने बताया, आप जाओगे मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें मैंने बताया आपको कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को ज्यादा तैयार करना, वहां से सारे चैप्टर्स पढ़ने नहीं जाना, सारे चैप्टर्स आते भी नहीं है, ठीक है। अब बात कर रहे हो इसके अंदर, जैसे मैंने बायोलॉजी की बताई थी, तो वो आप लोग वहां से क्लियर कर लोगे। 11th और 9th और 10th की एस्टन से या किसी और रिसोर्स बुक से। अब इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए आप लोग वहां पर भी लुसेंट की जर्नल साइंस आती है, लुसेंट की जर्नल साइंस आती है, उसको ऐड कर दोगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगी। इन सभी बुक के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी ले लेनी है, जो कई सारे पब्लिकेशन की आती है, आप कोई भी ले सकते हो। 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स आप लोग परचेस कर सकते हो, जहां से आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक परचेस नहीं करूंगा, मैं तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करके काम चला लूंगा, तो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर पिछले 10 से 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए थे, आपको सारे के सारे एक जगह पर मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां से भी तैयारी आपकी हो सकती है, पर वहां पे आपको ना अलग अलग क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो, क्योंकि उसके अंदर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो ये सारी बुक्स आप लोग परचेस कर सकते हो, इन बुक्स से आप तैयारी करोगे तो आपका इंडिया एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक हो सकता है, अगर आप उसमें डेडिकेशन और डिवोशन, अपनी प्रैक्टिस डाल देते हो, अपनी मेहनत डाल देते हो, देन आपको अपना रिजल्ट भी मिल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आके जरूर पूछें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।